और मैं से क्वेश्चन से पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 90 अध्याय, भजन संहिता 90 अध्याय, गीत संहिता 90। सबको मिला? भजन संहिता उसका 90 अध्याय और उसका 1 पद और 2 पद को हम लोग सब पे मिल के पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 90 अध्याय और उसका 1 पद और 2 पद को सब कोई एक साथ मिल के पढ़ेंगे। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले के पहाड़ उत्पन्न हुए, वह तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। परमेश्वर अपने वचन की पढ़ी जाने को हम आशीष दे और हमारे मन को तैयार करे ताकि हम उसकी योग उसको उपासना आराधना चढ़ा सकें। यहाँ पर आप देखते हैं, हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, वह तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। जिस परमेश्वर की उपासना आराधना करने के लिए हम आए हैं उसके विषय में जानना हमारे लिए जरूरी है। यहाँ इसे पढ़ते हैं, इससे पहले के पहाड़ उत्पन्न हुए, वह तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन क्या बोलता है, अनादि काल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। वही ईश्वर है, हैं? कब तक बोलता है? अनादि काल से अनंत काल तक वो हमारा ईश्वर है जिसके हम उपासना आराधना करते हैं। लोग बोलते हैं इतना साल से ईसाई धर्म हुआ, इतना साल से ये हुआ वो हुआ, लेकिन हमारा परमेश्वर जिस परमेश्वर की उपासना आराधना करते हैं उसके विषय में वचन क्या पढ़ते हैं? अनादि काल से अनंत काल तक वो हमारा ईश्वर है। ना उसका आदि है ना उसका अंत है, युगानुयुग का परमेश्वर है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, युगानुयुग का परमेश्वर है। यहाँ उत्पत्ति में एक जगह वचन करते हैं, पढ़ेंगे हम लोग। उत्पत्ति उसका 21 अध्याय 33 पद को पढ़ेंगे। फिर अब्राहम ने बेर्शेबा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहाँ यहोवा से जो सनातन ईश्वर है प्रार्थना की। क्या लिखा है? सनातन ईश्वर है प्रार्थना की है। बेर्शेबा में झाऊ का वृक्ष लगाया और वहाँ यहोवा जो क्या है? सनातन ईश्वर है। यहोवा परमेश्वर है। कैसा ईश्वर है वो? सनातन ईश्वर, अनादिकाल का ईश्वर, अनंत काल का ईश्वर वो है। सनातन ईश्वर वो ही है। और उसी परमेश्वर जो अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, आज क्या है वो? हमारा परमेश्वर है, जिसने हमसे भी प्रेम किया, हमें बचाया। हम क्या करें? उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर आदि से लेकर अंत तक अनंत काल का ईश्वर वो हमारा भी परमेश्वर है, जिसने हमें बचाया, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें इस योग बनाया कि आज हम परमेश्वर की क्या करते हैं? हम धन्यवाद करते हैं। ऐसे है उसका 40 अध्याय, ऐसे है उसका 40 अध्याय और हम लोग पढ़ेंगे उसका 28 पद को। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, न थकता न श्रमित होता है और उसकी बुद्धि अगम है। क्या तुम इस बात को नहीं जानते? बोलता है हम उसको उपासना आराधना करने वाले इस बात को जाने हैं। क्या तुम इस बात को नहीं जानते? बोलता है क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का क्या वो सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि क्या है? अगम्य है। उसकी बुद्धि अगम्य है। वह थके हुओं को बल देता और भक्त शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देता। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे काम के न उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर भी ना कभी थकता है ना कभी सोता है। नहीं वो थके हुए क्या करता है? वो
बल देता है। शक्तिहीन क्या करता है? बहुत सामर्थ्य देता है। आप और मैं थक जाते हैं नहीं कि लेकिन परमेश्वर आप और मुझको क्या करता है? बल देता है, शक्ति देता है, सामर्थ्य देकर हमको क्या करता है? खड़ा करता है। आज हम किससे बल पाते हैं? वो हमारा परमेश्वर जो क्या है? अनंत काल का परमेश्वर है। क्या इस बात को तुम नहीं जानते? बोलता है हमारा परमेश्वर अनंत काल का ईश्वर है, वही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, सृजनहार। पृथ्वी का वो क्या है? सृजनहार है। वह ना थकता ना श्रमित होता, उसकी बुद्धि क्या है? अगम्य है। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, ऐसे वही कोई आयरुगरी नहीं है कि हम क्या करें उसका हम तुच्छ समझें। सबसे महान सबसे उत्तम परमेश्वर वो सृजनहार परमेश्वर जिसके विषय में यहाँ वचन में पढ़ते हैं। इस बात को हमको जानना जरूरी है। हमारा परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर, वो ना थकता है ना श्रमित होता है, न कभी वो सोता है, बल थके हुए हमको क्या करता है? बल देता है। और बहुतायत के क्या करता है? श्रमित होता है। इसलिए बोलता है जवान से थकित हो जाते, गिर जाते, बोलता है खा ठोकर खा गिर देते हैं, परंतु जो यहोवा के बाढ़ जो होते हैं, यहोवा परमेश्वर पर जो विश्वास करते हैं, उस पर जो भरोसा रखते हैं, उसके मार्ग में चलते हैं, परमेश्वर उनको कभी भी थकित होने नहीं देता है। बल देता है, शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। आप और मैं भी आज बोल सकते हैं, हाँ प्रभु तू जो सनातन काल का परमेश्वर है प्रभु, जो कभी ना सोता है ना कभी ऊँगता है, मुझे भी तू बल देता है प्रभु। आत्मिक बल देता है, शारीरिक बल भी देता है, जिसके कारण प्रभु आज मैं सो नहीं गया। आज मैं सो नहीं गया, आज मैं थक नहीं गया। कितने लोग थक जाते हैं, प्रभु के घर में आने के लिए नहीं आते, कुंठा बहुत करते नहीं कि आपका अनुग्रह प्रभु का, आपका अनुग्रह बोले प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। जैसे पौल बताते तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। परमेश्वर का अनुग्रह जो हमें कभी श्रमित होने देता है, बल देकर शक्ति देकर हमें खड़ा करता है। इस बात को क्या बोलता है? जानो बोलते हैं। क्या तुम इस बात को नहीं जानते हो? अगर जानते तो क्या करते? परमेश्वर की तुम क्या करते? महिमा करते, इसकी स्तुति करते कि हमारा सृजनहार परमेश्वर है, अनादिकाल का परमेश्वर है, वो महाबुद्धिमान परमेश्वर है कि नहीं? वो बल देता है, शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, हमें क्या करता है? वो खड़ा करता है। आगे वचन पढ़ेंगे ये 43 का एक पद को। हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हाँ, आगे। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तो वे तुझे डुबा ना सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कुछ और सभा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और तू मुझसे प्रेम रखता है। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले राज्य के लोगों को दे दूंगा। हाँ, मेरी दृष्टि में तू क्या बोलता है? अनमोल और क्या है? प्रतिष्ठित ठहरा है। परमेश्वर के दृष्टि में आप क्या है? अनमोल है, प्रतिष्ठित है। आप अपने आप को क्या समझते हैं? आपके ऊपर जो परमेश्वर का दृष्टि है ना, परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? आप अनमोल है। एक धनवान व्यक्ति क्या किया? खेत में क्या पाया? पढ़े नहीं पढ़े? सुसमाचार में धन पाया तो क्या किया? मोती पाया तो क्या किया? अपना सब कुछ बेच करके क्या किया? उसको मोल लिया। आप और मैं उस खेत में पड़े हुए थे नहीं कि अनमोल मोती परमेश्वर ने क्या किया? अपना सब कुछ को दे करके क्या किया? हमको मोल। इसलिए बोलता है तू मेरे दृष्टि में क्या है? अनमोल है, प्रतिष्ठित है। वो सनातन का परमेश्वर क्या बोलता है? हे इस्राएल तेरा रचने वाला और तेरा छुड़ाने वाला क्या सृजनहार परमेश्वर मैं हूँ, बोलता है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। तू मेरे दृष्टि में अनमोल है, प्रतिष्ठित है कि नहीं? नाम लेकर बुलाया, बोलता है मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, तू मेरा है। आप और मुझको भी अपने समय पर
नाम ले लेके बुलाया है, नहीं कि हे पाप के बोझ से दबे मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसे वो परमेश्वर आप और मेरा वो क्या है, छुड़ाने वाला ईश्वर है बोलते हैं। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र तेरा उद्धार करता है। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरी संति कूश और सवा को देता हूँ बोलता है। क्योंकि तू क्या बोलता है, मेरी दृष्टि में अनमोल है। सब कुछ को देकर परमेश्वर आप और मुझको छुड़ा दिया, मोल लिया, उसकी दृष्टि में आप अनमोल है। इसलिए आप परमेश्वर को छोड़ के आप कहाँ जाएंगे बोलिए। जो आपको बहुमूल्य समझा सके, जगत में कौन हमको मूल्यवान समझता है? कोई समझता है हमको? हैं? कोई हमारा कीमत को समझता है जगत में? कोई समझता है हमारा कीमत? कोई हैं? कोई प्रतिष्ठा हमको देता है संसार में? कोई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। हमारा परमेश्वर जो अनादिकाल से अनंत काल का परमेश्वर है, आपको मुझको बोलता है तू मेरे दृष्टि में क्या बोलता है, अनमोल। मैंने तुझे छुड़ा लिया, मैंने तुझे चुन लिया है, मैंने तुझे उद्धार किया। सो जिस परमेश्वर हमें इसे बोलता है, उस परमेश्वर का हम क्यों ना गुणानुवाद करें, उसकी हम प्रशंसा क्यों ना करें। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तेरे दृष्टि में मुझे तू अनमोल ठहरा है प्रभु। मैं क्या हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है प्रभु, कुछ नहीं। तुझको अच्छा लगा, सब कुछ देख प्राण बलिदान करके प्रभु तू मुझे मोल लिया। ऐसे वो परमेश्वर है। इसलिए उस परमेश्वर का हम क्या करें, बड़ा प्रशंसा करें। हमारा परमेश्वर है। एक वचन पढ़ेंगे मीका उसका 5 अध्याय और 2 पद को पढ़ेंगे। मीका उसका 5 अध्याय 2 पद को पढ़ दीजिए। हे बेथलेहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि हम्म। खुदा के हजारों में गिना नहीं जाता, हम्म। तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा हम्म। जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। हाँ, कब से होता है बोलता है? हैं? प्राचीन काल से, अनादि काल से होता आया है। हे बेतेल एफ्राता, हाँ तू जो सबसे छोटा है बोलता है, उसमें क्या होगा? एक पुरुष निकलेगा। वो पुरुष कौन है? रोस मसीह है। वो अनादिकाल का परमेश्वर है। वो हमारे उद्धार, मुक्ति और छुटकारा के लिए उस जगत में आया। चरनी में पैदा हुआ, नहीं कि गौशाला में पैदा हुआ, नहीं कि जो सारी सृष्टि का मालिक है, जिसके विषय में वचन पढ़े, वो क्या है? सारी सृष्टि के रचने वाला, अनादिकाल से अनंत काल तक जो परमेश्वर है, सारी सृष्टि की जो रचने वाला परमेश्वर है। जगत में उसको सिर धरने की जगह नहीं मिला। बेथलेहम कैसी जगह? बहुत बड़ा शहर था। क्या लिखा है इसके बाद में? एक बार तो क्या है, ऐसे छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता। उसका कोई गिनती नहीं बेथलेहम का, नहीं। लेकिन प्रभु ऐसे जगह को चुना। और कौन सा स्थान को चुना? एक गौशाला को। वहाँ पैदा हुआ। आप और मुझको बचाने के लिए इतना वो खाली कर दिया, इतना सब कुछ दे दिया हमारे लिए। और हमें अपने बलिदान के द्वारा उद्धार मुक्ति छुटका दिया। अनादिकाल से क्या वो घात होते आ रहा बोलता है, नहीं, हमारे लिए बलिदान होते आ रहा, ताकि क्या हो, हमारा उद्धार हो, हमें छुटकारा मिले, हमें जीवन मिले। परमेश्वर की दृष्टि में आप और मैं कितना बहुमूल्य, कितना अनमोल, जो हमें अपना लोगों का दाम देकर क्या किया उसने, मोल लिया है। इसलिए हम उस परमेश्वर की क्या हमें स्तुति करना, बड़ाई करना। फिर से ऐसा ही हम आ जाएंगे 45 अध्याय। ऐसे है उसका 45 अध्याय और उसका 17 पद को पढ़ेंगे। परंतु इस्राएल यहोवा के द्वारा युग युग का उद्धार पाएगा। तुम युग युग वरन अनंत काल तक ना तो कभी लज्जित और ना कभी व्याकुल होगे। यहाँ पर देखते हैं इस्राएल है, परंतु इस्राएल यहोवा के द्वारा युग युग का क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। तुम युग युग वरन अनंत काल तक ना तो कभी लज्जित हो और ना कभी व्याकुल होगी। किसको बोलता है? इस्राएलियों को बोलता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर क्या है?
अनंत काल का परमेश्वर, युग युग का परमेश्वर है। और वो परमेश्वर क्या क्या तुम्हारे लिए युग युग का उद्धार कर दिया बोलता है। एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए, युगानुयुग के लिए क्या क्या तुमको उद्धार कर दिया। और इसीलिए तुम पर क्या है कोई, इसलिए तुम्हें कभी लज्जित होना नहीं पड़ेगा। अर्थ कभी शोकित होना ना कभी नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या बोलता है ना तो कभी लज्जित होना कभी व्याकुल हो गए बोलता है, क्योंकि तेरा परमेश्वर तुझे क्या कर लिया है, छुड़ा लिया। कब के लिए? युगान युग के लिए तुमको छुड़ा लिया है। युगान युग के लिए तुमको छुड़ा लिया है। परमेश्वर के साथ हम एक दिन स्वर्ग में राज करेंगे। कब तक के लिए बोलता है? युगान युग के लिए राज करेंगे उसके साथ में। ऐसे परमेश्वर का योजना किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए। इसलिए हम उस परमेश्वर को हम क्या करें, बड़ाई और प्रशंसा करें, जयकार करें। उसका उद्धार क्या है? महान उद्धार है, अनंत उद्धार है, नहीं कि हमारे जन्म से पूरा कर दिया। वो हमारा परमेश्वर सचमुच में युगानुयुग का परमेश्वर। और इसलिए क्या किया, वो हमें अनंत काल का वो उद्धार हमें दे दिया है। 26 अध्याय 4 पद को पढ़ेंगे। ऐसे उसका 26 अध्याय और 4 पद को पढ़ेंगे। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि वो क्या है? सनातन चट्टान। माने युगानुयुग के क्या है? वो चट्टान है। वो चट्टान जिसके विषय में पहला कुरिन्थी में पढ़ते हैं। आइए देख लेंगे पहला कुरिन्थी और उसका 10 अध्याय और उसका मतलब पढ़ेंगे 4 पद, 3 और 4 को पढ़ लेंगे, अच्छा रहेगा। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। वो चट्टान कौन था? मसीह था। वो चट्टान कौन था? मसीह था। और यहाँ पर 26 अध्याय में क्या पढ़े हम लोग? सनातन चट्टान वो है जिस चट्टान से मूसा ने, इस्राएलियों ने पानी पिया था। वही चट्टान आज क्या है? हमारा मसीह बन करके हमारे साथ में रहता है, हमें ले चलता है। जिस चट्टान से पत्थर निकाला था मूसा ने, परमेश्वर यहोवा परमेश्वर मूसा क्या बोला? चट्टान को क्या करो? अपनी लाठी से मारो। और चट्टान से क्या निकला? पानी पिया। और वो चट्टान से परमेश्वर ने क्या निकाला? पानी निकाला। और जहाँ पानी की आवश्यकता थी परमेश्वर ने क्या कर दिया? पूरा कर दिया। पानी क्या को बताता है? जीवन को बताता है। बगैर पानी आदमी क्या होता है? मर जाता है, नहीं कि अब पानी नहीं पिएंगे तो क्या होगा? आपका शरीर का पानी सूख जाएगा तो क्या हो जाएंगे आप? तालू चिपक जाएगा, मर जाएंगे, नहीं कि हमारा प्रभु मसीह जीवन का क्या बन गया? जल बन गया। वो क्या सामरी स्त्री को प्रभु मसीह क्या बोला? अब तू अगर तू मुझको जानती कि मैं कौन हूँ और तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे क्या देता? जीवन का जल देता। तू कभी प्यासी नहीं होती। स्त्री को समझ में नहीं आया। क्या बोलती हो? तेरे पास तो रस्सी भी नहीं, बाल्टी भी नहीं, तू कहाँ से मुझको पानी देगा? बोली ना? समझ में नहीं आता उसको। जीवन का जल देने वाला हमारा प्रभु मसीह है। वो चट्टान है जहाँ से क्या निकलता है? जीवन बहता है, जीवन का जल निकलता है, जिसको पीते हैं तो हमें क्या होता है? हमारे अंदर में जीवन आता है। हमारे प्यास को क्या करता है? वो बुझाता है। कौन सा प्यास? आत्मिक प्यास बुझाता है। आत्मिक दृष्टि में क्या रखता है? वो जीवित रखता है, जीवित रखता है। वो हमारा सनातन क्या है? चट्टान है। वो चट्टान है। झारखंड में जो बड़ा बड़ा चट्टान दिखते हैं ना, वो चट्टान नहीं है। झारखंड जाएंगे तो नहीं, बड़ा बड़ा चट्टान दिखता है ना, वो चट्टान नहीं है। सनातन चट्टान जहाँ का निकलता है?
जीवन का जल निकलता है कि हमारा पोष मसीह वो चट्टान है जो हमें क्या करता है, हैं? जीवन देता है, हैं? और वो चट्टान जहाँ पर हमें क्या मिलता है, स्थिरता मिलती है। दाऊद का अनुभव में हम देखते हैं 40 अध्याय भजन स्थिरता क्या करता है, उसने मुझे दलदल की कीच में से उबारा और मेरे पाँव को चट्टान पर खड़ा किया और क्या किया, उसको स्थिर किया। उस चट्टान में हम क्या मिलता है, स्थिरता मिलता है, गिरने देता नहीं है, हैं? ठोस मसीह हमारे चट्टान बन जाता है, हमें गिरने देता नहीं है, मजबूती को बताता है, दृढ़ता को बताता है, सामर्थ को बताता है वो चट्टान, हैं? आप और मुझको गिरने देता नहीं है। जो उस पर भरोसा रखते हैं उनको गिरने देता नहीं है। दाऊद का अनुभव, आप और मुझ मेरा भी यही अनुभव होना चाहिए कि वो चट्टान जो मेरे को क्या करता है, स्थिर करता है मेरे पाँव को। वो चट्टान, जिस चट्टान से क्या निकलता है, जीवन का जल बह निकलता है, उस चट्टान से मुझको पिलाता है, मुझे क्या करता है, तृप्ति देता है। ऐसे वो सनातन चट्टान कौन है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो आज भी हमारे साथ साथ क्या करता है, वो चलता है। आइए और वचन पढ़ेंगे। ऐसे उसका 54 अध्याय और उसका 8 पद को पढ़ेगा। ये ऐसे ही उसका 54 का 8 पद। क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन। कौन सा वचन है, क्या वचन है, क्या वचन है? अरे क्रोध के झकोरे में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर क्या करूंगा, दया करूंगा। पल भर के लिए छोड़ दिया था, नहीं, पुरन परवल के प्रभु हमको छोड़ दिया था, है कि नहीं? लेकिन उधार मुक्ति छुटका देने के बाद क्या बोलता है, अपने क्या उनका अनंत करुणा से मैं तुझे क्या करूं बोलता है, क्या करूंगा, दया करूंगा। आनंद करो से मैं तुझे दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। यह मेरे दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर ना डूबेगी, वैसे ही मैंने अब भी शपथ खाई कि फिर कभी तुझ पर क्रोध ना करूंगा और ना तुझको धमकी दूंगा। नूह के जमाने में पाप भर गया था, नहीं हैं? और परमेश्वर ने क्या निर्णय लिया, सारा संसार को, सारा जगत को क्या करूंगा, नाश कर दूंगा जल प्रलय से। नूह को जहाज बनाने के लिए बोला, हैं? और नूह ने आज्ञा मान के जहाज बनाया, नहीं? और जहाज में जितने लोग आए, जितने प्राणी आए, जल प्रलय हुआ, हाँ, और सब के सब क्या हो गया, खत्म हो गया। केवल नूह के जहाज में जितने जो लोग थे वो क्या हो गए, बच गए। हमारा प्रभु यीशु मसीह आज हमारे लिए क्या बन गया, वो जहाज बन गया। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो क्या होता है, वो नाश नहीं होता है। मैं तुम पर और क्या करूंगा बोलता है, क्रोध ना करूंगा और ना तुझे क्या करूंगा, धमकी दूंगा। कैसे करुणा करता है वो, अनंत करुणा से मैं तुम पर क्या करूंगा, दया करूंगा। उसका करुणा अनंत काल का परमेश्वर है, इसलिए उसका करुणा भी क्या है, वो अनंत काल का परमेश्वर है। इसलिए वो हम पर क्या करता है, दया करता है, धमकी नहीं देता हमको, नाश नहीं करता हमको, वरन हमारी दुर्बलता, हमारे घटी कमी में हमको क्या करो, थाम लेता है। क्या हम उधार पाकर के हम पूरा परफेक्ट हैं? अपने आप को देख लीजिए, जांच लीजिए। उधार पाके क्या आपका जीवन पूरा परफेक्ट है क्या? आप क्या सर्वगुण बन गए हैं क्या? आपके जीवन, मेरे जीवन दुर्बलता घटी कमी आती है, लेकिन हमारा प्रभु कितना दयालु होता है, उसका करुणा कितना अधिक है हमारे पर। मैं तुम पर क्या करूँगा बोलता है, क्रोध नहीं करूँगा। अरे ये बात को हमारे जीवन आज पूरा कर रहे हैं। अपना करुणा, अपना दया, अपरंपार हम पर प्रकट कर रहे हैं। आज नाश नहीं हुए, ये उसका क्या बोलता है, महाकरुणा का फल है बोलते हैं। विलाप गीत में पढ़ते ना 3 अध्याय में,
आज हम नाश नहीं है, उसका महाकरुणा का फल है। इसी को बोलता है वो अनंत करुणा से क्या किया हम पर दया दिखाया। आज हम नाश नहीं हुए तो क्या उसकी करुणा है। अनंत काल का परमेश्वर है, उसका करुणा भी अनंत काल का है, खत्म नहीं होता है। आप और मुझको नाश नहीं करने का यहाँ पर क्या करता है, वाचा बांधता है, शपथ खाई बोलता है फिर तुझे कभी क्रोध ना करूंगा। कितना बड़ा बात, मैं शपथ खाया मैं तुझे कोई नाश और क्रोधित और नहीं करूंगा बोलता है। नूह को नूह से बाचा बांधा, क्या बाचा बांधा याद है? नूह से क्या बाचा बांधा? जब जहाज से उतरा परमेश्वर के लिए बेड़ी बंधा, सूत पूत पशु ला के बलिदान किया तो क्या बाचा बांधा परमेश्वर ने? इस प्रकार जल फरिला में नहीं करा। क्या चिन्ह ठहराया? इंद्रधनुष दिखा दिया, ये चिन्ह ठहरेगा। कभी कभी आप और हम देखते ना आकाश में याद दिलाते हैं परमेश्वर, नहीं कि देखो इंद्रधनुष देखो, मैं बाचा बांधा, वो बाचा को मैं नहीं भूलता, पूरा करता। हमारे साथ पूरा करेगा परमेश्वर, हमको नाश नहीं किया, उसका वाचा हमसे बांधा है, मुँह से बांधा है, वो वाचा को पूरा कर रहा है, मैं क्रोध नहीं करूँगा। कितना अद्भुत परमेश्वर, नहीं कितना अद्भुत परमेश्वर, कितना भलाई हमारे साथ में करता है। इसलिए हम उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, उस परमेश्वर को हम क्या करें, स्तुति करें। यिर्मयाह आज का 31 अध्याय 3 पद को पढ़ लीजिए। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। मैंने दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। हे शैली कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर बसाऊंगा, वहां तू फिर श्रृंगार करके डब बजाने लगी और आनंद करने वालों के बीच में नाचती हुई निकलेगी। ये श्रृंगारी कुमारी कौन है? कलीसिया, परमेश्वर का क्या है, वो कलीसिया है, दुल्हन है, उसके बारे में बोल रहे हैं। दूर से देख करके कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम करता आया हूँ, इस कारण मैं तुझ पर अपनी करुणा बना कर रखी है। सदा से हमसे प्रेम करते आए हैं, इसी कारण उसकी करुणा, उसका दया आपके ऊपर में, मेरे ऊपर में। परमेश्वर अगर हमारे पर ध्यान नहीं दिखाता ना, हमसे प्रेम नहीं करता, आज हम खत्म हो जाते हैं। उसका करुणा इसलिए प्रकट किया कि वो हमसे क्या करता है, प्रेम करता है। इसलिए हम परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें। आइए वचन और पढ़ेंगे। आइए ऐसे है उसका 60 अध्याय, ऐसे है उसका 60 अध्याय 19 पद, ऐसे है उसका 60 अध्याय और 19 पद। फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला ना होगा, न चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। क्या है? यहोवा तेरा सदा का उजियाला ठहरेगा। तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगी। 20 पद। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा और ना तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे बोलता है। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त नहीं होगा। वो सूरज कौन है? हमारा कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जिसके बारे में क्या बोलता है? धार्मिकता का सूरज। उसके किरणों से क्या मिलता है हमको? चंगाई मिलता है। प्रभु यीशु मसीह को वो धार्मिकता का सूरज, वो कभी अस्त नहीं होगा। क्यों अस्त नहीं होगा? क्योंकि वो क्या है? अनादि से अनंत काल का वो क्या है? ईश्वर है। कभी अस्त नहीं होगा। सूरज सुबह निकलता है, शाम क्या होता है? शाम क्या होता है? अस्त। शाम को बाद रात को सूरज दिखाई देता है कि नहीं? अस्त जाता है। लेकिन ऐसे सूरज हमारा है, कौन है वो? हमारा प्रभु यीशु मसीह। कभी अस्त नहीं होगा, उसको प्रकाश में मिलते रहेगा। बोलता है
दिन को सूरज के तेरा फिर दिन को सूरज तेरा उजाला हो ना रहे, ना होगा ना चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला, और तेरा परमेश्वर तेरी क्या है, शोभा ठहरेगा। हमारा परमेश्वर ही हमारा क्या होगा, सूरज बनेगा। वो हमें क्या करेगा, उजाला देगा। इसलिए दाऊद क्या बोलता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरे मार्ग के लिए क्या बोलता है, उजाला। उसका वचन हमें क्या करता है, वो मार्ग दिखाता है, उजाला देता है। वचन आदि में क्या था, वो वचन था। वचन क्या हो गया, देहधारी हुआ। वही वचन क्या है, परमेश्वर है। आदि में क्या था, वचन था। वचन क्या हो गया, देहधारी। यही बात को प्रभु क्या बोलते हैं, दाऊद अपने अनुभव से उसको जाना और बोलता है, तेरा वचन मेरे पाँव के दीपक, मेरे मार्ग क्या बोलता है, उजियाला, जो कभी हमें अंधकार में जाने नहीं देता है। वो हमारे सूरज बन जाता है। और एक इसको पढ़ दीजिए, तेरे लोग सबके सब धर्मी होंगे, वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। आगे, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर ये सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से क्या कर बोलता है, पूरा करूंगा बोलता है। सब कुछ को पूरा करे, जो भी वचन लिखा ना, सब कुछ को पूरा करेगा ठीक समय पर। एक सेकंड इधर नहीं होगा कि एक सेकंड उधर, ठीक समय पर वो अपने समय सब कुछ को पूरा करेगा। वो हमारा धार्मिकता का सूरज है। हमारे लिए क्या करेगा, वो ज्योति बनेगा। आज भी वो क्या करता है, हमारे लिए वो ज्योति बन के हमें मार्ग दिखाता है। और हमें संभालता है, गिरने से बचाता है, ठोकर खाने से वो बचाता है। हमारे जीवन में रोग आता है, हमें क्या करता है, अपने किरणों से हमें क्या करता है, उसको चंगाई भी देता है। वो हमारा धार्मिक का सूरज है। कभी वो अस्त नहीं होगा बोलता है, नहीं होगा। आइए आगे वचन पढ़ेंगे, 61 अध्याय 61 का 9, 10, 8 और 9 पद पढ़िए। क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ, मैं अन्याय से डकैती से घृणा करता हूँ, इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा। और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि ये वो वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। ये वो वंश है जिसको परमेश्वर ने क्या करी बोलता है, आशीष दी। किसको, आपको मुझको देख करके लोग बोलेंगे कि क्या है, परमेश्वर इनको आशीष दी है। वो हमसे क्या कर बोलता है, 8 पद में, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ, अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ, इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। हमारे साथ वाचा बांधा परमेश्वर, हमें क्या करेगा, वो प्रतिफल देगा। और वो प्रतिफल 9 पद में पढ़ते हैं, उनका वंश अन्य जातियों में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच में क्या होंगे बोलता है, प्रसिद्ध होंगे। जितने उसको देखेंगे पहचान लेंगे कि वह वंश है जिसको परमेश्वर ने क्या है, आशीष दी है। आज देखा जाए तो इस्राएलियों को परमेश्वर ने क्या किया है, आशीष दिया है। इस्राएलियों का कोई देश नहीं था, सब छिन छतर हो गया था, नहीं, परमेश्वर फिर से उनको इकट्ठा किया। क्या किया, उनको आशीष दिया। अभी देखा जाए तो सारे विश्व में इस्राएलियों का नाम है, नहीं, सबको इस्राएली डरते हैं। ये अभी कुछ महीना पहले युद्ध हुआ था ना, किसके साथ में, इस्राएल और फलस्तीन के साथ। जितने भी मिसाइल मारता था फलस्तीन को, क्या करते थे इस्राएल लोग, आधा रास्ता मार के क्या करते उसको खत्म कर देते। उनका कोई भी नाश करने वाला नहीं। वो लोग बोलते थे, अरे इतना मिसाइल भेजते हैं, उनका कुछ भी नहीं होता है कि नहीं। उनका परमेश्वर उनको क्या करता बोलता है, रक्षा करता है।
सारे विश्व में जितने भी हथियार बनाए ना, वो सबसे एक नंबर का हथियार किसके पास में है? इसराइलियों के पास में है। परमेश्वर इनको इतना बुद्धि दिया है, इतना ज्ञान दिया है, इतना समझ दिया है। आज लोग जानते हैं इसराइली जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ उनका क्या है? नाम है। जहाँ भी जाएंगे तो उनका प्रतिष्ठा है। उनके जात से आप जानते हैं कि ये इसराइली है। क्यों? वो जो भी करते हैं क्या होता है? उसमें परमेश्वर आशीष देता है। जितने साइंटिस्ट बोलिए, जितने भी एक बोले, सब में कौन है आगे? इसराइली है। इसराइली है। परमेश्वर क्या बोलता है? जिनको परमेश्वर ने वह वंश है जिसको परमेश्वर ने क्या किया बोलता है? आशीष दी है। आशीष दी। आप क्या है? आप और मुझको परमेश्वर जब आत्मिक इसराइली बनाया तो परमेश्वर भी क्या करता है? हमको आशीष देता है। आशीष का भागीदार परमेश्वर हमको भी किया है। जब आप आत्मिक इसराइली बन गए तो परमेश्वर भी उस आशीष का भागीदार हमें किया। लोग देख के बोलेंगे आपको, यहाँ ये सचमुच परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर का जन है। प्रेरित काम में हम पढ़ते हैं जब ये मछुआरे लोग पतरस, यूहन्ना, याकूब ये सब प्रचार करने लगे, परमेश्वर के वचन सुनाने लगे, तो लोग आपस में बातें करने लगे, अरे ये लोग तो मछुआरे हैं। मछुआरे को क्या बोलते हैं आप लोग? केवटो बोलते ना? केवटो बोलते नहीं, छोरा बोलते नहीं, छोरा भी बोलते हैं, केवटो भी बोलते नहीं। अरे केवटो गुड़ाक एमती वाक्य दूसरी कोट शिखले मैंने कोट ही है, कहाँ से सीखा है लोग? इतना सारा बातें जानता है लोग। अरे ये प्रभु मसीह के साथ में थे, उसके संगति में थे, ये प्रभु के लोग हैं, जानेंगे बोलते हैं, जानेंगे कि ये प्रभु के लोग हैं। आज आपके गुणों को देख करके, आपके चाल चलन को देख कर, आपके बोली वचन को देख कर लोग जानेंगे कि आप क्या है? प्रभु के लोग हैं। लोग हैं। नाम के मसीह है तो उसको नहीं तो जानेंगे नहीं, लेकिन जो सच्चा मसीह है ना, उसको देख करके लोग जानेंगे कि ये क्या है? ये सचमुच में ये क्या है? ये परमेश्वर का जन है। क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है, वाचा बांधा है कि मैं तुमको खड़ा करूंगा, आशीष दूंगा। आपको मुझको परमेश्वर ऐसे आशीष देकर खड़ा करता है। कभी इस बात को अनुमान किए हैं कि आप जो प्रतिष्ठित हैं जगत में, किसके कारण? लोग जो आप जानते हैं आपको किसके कारण? परमेश्वर के कारण। क्योंकि परमेश्वर ही ये पहचान आपको दिया है, परमेश्वर ही आशीष आपको दिया है, ताकि परमेश्वर का क्या हो? आपके जीवन से महिमा मिले। परमेश्वर आपके साथ वाचा बांधा है। वो न्याय से प्रीति नहीं रखता है, अन्याय से, डकैती से घृणा करता है, लेकिन जो परमेश्वर का भय मानता, सच्चाई से चलता है, परमेश्वर उनके साथ सदा का क्या करता है? वाचा बांधता है। आप अन्याय करते हैं, बुराई करते हैं, तो परमेश्वर आपके साथ वाचा नहीं बांधेगा। इस बात को भी याद रखना है। लेकिन आप सच्चाई से चलते, परमेश्वर आपके साथ वाचा करेंगे, बांधेगा और आपको क्या बनाएगा? प्रतिष्ठित करेगा और क्या करेगा? आशीष करेगा। लोग जानेंगे कि आप परमेश्वर के लोग हैं, बोल के जानेंगे। ऐसे परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। कितना महान परमेश्वर! परमेश्वर क्या जाता है? हमारा प्रतिष्ठा मिले ना मिले उससे क्या फर्क पड़ता है क्या? लेकिन परमेश्वर के विषय में क्या पढ़े हम लोग? उसके दृष्टि में आप और मैं क्या है? अनमोल है। इसलिए परमेश्वर आपको आशीष दे करके आपको प्रतिष्ठित करना चाहता है, और कर भी रहा है। अपने लोगों को प्रतिष्ठा भी दे रहा है। आईवर सिंह के बारे में आप लोग सुने हैं कि नहीं सुने हैं? हैदराबाद के सबको उसको आदर देते थे, सम्मान देते थे। अब जिस दिन उसका प्रभु को बुलावा हुआ, जब लेके जा रहे हैं, कब्रिस्तान लेके जा रहे हैं, सूरज, हम लोग ये इंद्रधनुष देखते हैं, आधा देखते हैं ना, लेकिन जब लेके जा रहे हैं मिट्टी देने के लिए, सूरज के चारों ओर इंद्रधनुष दिखाई दिया। सबके सब आश्चर्य हो गए। हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, जो भी हो, सबके मुंह से निकला क्या? सचमुच ये परमेश्वर का जन था, परमेश्वर का भक्त था। सबके बोलने लगे।
और हजार हजार लाख लाख भीड़ जुलूस में जा रहा है। परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है? आशीष देता है, प्रतिष्ठा देता है। जो क्या करते हैं? सच्चाई से चलते हैं, उसके साथ क्या करता है? वो वाचा बांधता है, उनको आशीष देता है। ऐसे वो परमेश्वर है, अनंत काल से अनादि काल तक वो हमारा क्या है? ईश्वर है। और वो अपना काम को आप और मेरे जीवन में कितना वो महान है, इसलिए हम उस परमेश्वर को कभी भूले नहीं हैं, कभी भूले नहीं। मन क्या करें? लगातार हम उसको प्रशंसा करें। जब वो आपसे अब मुझसे बाचा बांधता है कि तो हम क्यों पीछे रहेंगे? हैं? परमेश्वर आप और मुझसे बाचा बांधा है तो हमको पीछे नहीं रहना है, परमेश्वर को बड़ाई करना। प्रभु मैं क्या हूँ प्रभु, मुझसे तो बाचा बांधा, आशीष देने के लिए बाचा बांधा प्रभु, धन्यवाद देता हूँ, स्तुति करता हूँ, आप ही के नाम को मैं धन्य करता हूँ। कितने तो महान है प्रभु सब। आइए और वचन पढ़ेंगे। जैसे उसका 9 अध्याय 6 पद को पढ़ेंगे। ऐसे उसका 9 अध्याय 6 पद। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ओ, अनंत काल का क्या है? पिता है। अभी नहीं उत्पन्न हुआ वो, अनंत काल का ईश्वर जिसे है, अनादिकाल से अनंत काल तक ईश्वर, वो क्या है? अनंत काल का। वो क्या बोलता है? वो पिता भी है कि? जिस दिन हम प्रभु यीशु को ग्रहण किया उस दिन हमें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दे दिया। लेकिन देखा जाए तो क्या है? वो अनंत काल का। वो क्या है? वो पिता है। आप और मैं जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता कर ग्रहण किया, यूना उसका 1:10 में पढ़ते नहीं कि उसने हमें संतान होने का अधिकार दे दिया। वो हमारा परमेश्वर है, अनंत काल का पिता है, अभी का नहीं, कल का नहीं, परसों का नहीं, क्या है? अनंत काल का परमेश्वर। आपको तो कितना दिन से प्रभु चुनना चाहता था, लेकिन क्या है? आप उससे भागते थे, सुनते नहीं थे। आपका कब से वो पिता बनना चाहता था, क्योंकि वो अनंत काल का पिता है वो, लेकिन आपने मौका नहीं दिया। लेकिन जिस दिन मौका दिया उसने क्या किया? आपको आपके अपराधों में क्षमा किया, पुत्र तक का दर्जा दिया, नहीं कि पिता करने का अधिकार दे दिया। ये लो और मां से नहीं हुआ, अपन कैसे होता है? उस परमेश्वर से, उसका आत्मा के द्वारा हुआ। आत्मा के साथ हमारे साथ रिश्ता जोड़ दिया। यूनाइट 10, 11, 12 पढ़ लीजिए अपने सामने। तो हमारा परमेश्वर ऐसे संबंध हमसे रखता है। वो हमारा अनंत काल का पिता है, अनंत काल का पिता, ना केवल अनादि से लेकर अनंत काल तक ईश्वर है बन गया, वो हमारा अनंत काल का पिता भी है। इसलिए हम उसको बड़ाई करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। आइए आखिरी हमारे वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय 8 पद को पढ़ेंगे। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। प्रभु परमेश्वर जो क्या है बोलता है? जो है और जो था और जो आने वाला है। जो है और जो था और जो क्या है? आने वाला है। भूत, वर्तमान और भविष्य के परमेश्वर क्या कहता है? जो सर्वशक्तिमान है वो कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत मैं ही हूँ। 17 पद। तब जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीता हूँ। 18 पद। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास। जब मैं उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। कौन बोल रहा है? यूहन्ना बोल रहा है। मुर्दा सा गिर पड़ा। तब उसने मुझसे क्या किया? अपना दाहिना हाथ थाम रखकर ये कहा, मत डर, मैं क्या बोलता है? प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। प्रथम भी मैं हूँ, अंतिम भी हूँ और जीवता भी हूँ। 8 पद में क्या पढ़े? जो है, जो था और जो आने वाला भी है, मैं
वही हूँ ईश्वर, वही ईश्वर हूँ, अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत भी हूँ। 18 पद क्या पढ़ते हैं? देख मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ। युगानुयुग कौन जीवित है भाई? मर गया, कब्र में रख गए थे, खत्म उसका, नहीं, लाइफ खत्म। लेकिन पौलुस में क्या बोलता है? देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ। अनादि काल से अनंत काल तक का वो परमेश्वर युगानुयुग क्या है? वो जीवित है। इसलिए उस जीवित परमेश्वर का हम क्या करें? प्रशंसा करें। जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास है। इसलिए आइए हम उस परमेश्वर की हम प्रशंसा करें जो अनादि से लेकर के अनंत काल तक वो हमारा ईश्वर है, वो हमारा पिता है, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा चट्टान है, वो हम पर करुणा करने वाला ईश्वर है, हम पर दया दिखाने देने वाला वो ईश्वर है, हमसे बादशाह बांधने वाला वो ईश्वर है। हम उसी की प्रशंसा करें, उसी की बड़ाई करें, जिसने हमें उद्धार किया, जिसने हमें छुटकारा दिया, जिसने हमें जीवन दिया और अब तक हमें संभाल कर रखा है। आने वाले दिनों में भी वो संभालेगा। क्यों? कि वो है और था भी और आने वाला भी है, वो रहेगा भी, बदलेगा नहीं। आइए छोटे छोटे शब्द से हम पर उसको धन्यवाद करेंगे।